हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में अडानी, टाटा, बिरला जैसे बिजनेस घरानों के भारी निवेश के बाद राज्य की किस्मत बदलने लगी है। एक तरफ लोगों की गरीबी दूर हो रही है तो दूसरी तरफ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं। अब यही वजह है कि अडानी की बिहार में एंट्री के बाद दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि बिहार को भी एक्सपोर्ट का हब बनाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दरभंगा में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से भव्य और बेहद बड़े सिविल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। अब अडानी के बिहार आने के बाद इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्तर के बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें गौतम अडानी ने अहम भूमिका निभाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ने बिहार सरकार को राज्य में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एयरपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया है, क्योंकि आने वाले समय में अडानी ग्रुप अपनी सीमेंट फैक्ट्री की दूसरी यूनिट बिहार में मिथिला क्षेत्र में ही लगाने वाले हैं। इसी को लेकर सरकार गंभीर हो गई है और सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के सांसद संजय झा ने इसको लेकर बीते दिनों सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मुलाकात की थी। संजय झा ने उनसे कहा था कि नीतीश कुमार उसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो और जमीन देने को भी तैयार हैं। अब मंत्री ने इस मामले में अधिकारियों को दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तर का बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि साल 2020 में दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन परिसर से उड़ान स्कीम के तहत लोगों के लिए सीमित संसाधनों में कमर्शियल उड़ान शुरू किए जाने के बाद भारी ट्रैफिक को देखते हुए नया सिविल एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुआ है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसको लेकर बताया कि 913 करोड़ की लागत से 54 एकड़ में नए सिविल एनक्लेव और टर्मिनल भवन का शिलान्यास जल्द ही किया जाएगा, जिसमें 11 एप्रॉन का निर्माण होगा, जिस पर एक साथ 27 विमानों को ठहराया जा सकता है। सांसद ने कहा है कि हवाई अड्डा उड़ान योजना से बाहर निकल चुका है, इसलिए स्पाइस जेट का एकाधिकार खत्म हो गया है। इंडिगो, अकासा जैसी कंपनियों से उड़ान सेवा आरंभ करने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसका लाभ आने वाले दिनों में क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगा और उन्हें टिकटों की ऊंची कीमतों से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल को तैयार करने की जिम्मेदारी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड को मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हुए एक अनुबंध के तहत कंपनी को 2 साल में 572 करोड़ से इस टर्मिनल का निर्माण करना है। दरभंगा एयरपोर्ट पर इस अनुबंध के अनुसार एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण होगा, जिसमें संरचना का निर्माण और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल पर और बाहरी विकास कार्य शामिल होंगे। दरभंगा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 2 ऊपरी मंजिलें शामिल होंगी। 59,222 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र और 5 एरोब्रिज वाला ये टर्मिनल हवाई अड्डे को हर साल 3 मिलियन यात्रियों की यानी 30 लाख लोगों की यातायात मांग को संभालने में सक्षम बनाएगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि दरभंगा में नया सिविल एयरपोर्ट बनने के बाद उसे चलाने का जिम्मा भी अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी को ही मिल जाए, जो अडानी ग्रुप की ही कंपनी है। अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट्स प्रबंधन में काफी कुशल माना जाता है और वो अभी लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, मंगलुरु, गुवाहाटी और जयपुर समेत कुछ 7 एयरपोर्ट के मेंटेनेंस का काम देखती है। दरभंगा में बन रहे नए एयरपोर्ट्स पर भी अडानी की नजर है और गौतम अडानी इसके मेंटेनेंस का काम भी सरकार से ले सकते हैं। यही वजह है कि अडानी बिहार में निवेश और भविष्य को देखते हुए पहले ही नवादा के वारसिलीगंज में 1600 करोड़ रुपए निवेश कर सीमेंट फैक्ट्री बना रहे हैं, जबकि पूर्णिया सीमांचल में भी उन्होंने फैक्ट्री खोलने के लिए बिहार के उद्योग विभाग से कई एकड़ जमीन ले रखी है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार का ग्रोथ रेट गुजरात से ज्यादा पाया गया है, जिस वजह से अडानी अब इस राज्य को कारोबार के नए अवसर के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि अब वो बिहार को गुजरात के बराबर या उससे आगे ले जाने की तैयारी में जुटे हैं, ताकि अपने लिए एक नया मार्केट तैयार कर पाएं। आज के लिए
बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए डेली मिरर।